life? Yes. Ji, please. So according to me, that life is a journey toward the day of judgment. Life is a Journey toward the day of judgment. judgment. Anybody others? आपके ख्याल के मुताबिक जिंदगी क्या है? मास्क उतार दे यार, शर्माना नहीं, हंसना तो मेरे सामने हंसे। हाँ जी, आप भी उतार दो मास्क, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जी जी, प्लीज। According to me, life is a bed of roses, which includes ups and downs, and it is a beautiful journey which depends upon us that how we will spend it, and it creates many of our memories. These are good and as well as bad. So this is total a journey, and this is all. You please. Sir, I think life is an examination hall, sir, Very nice. and we are here for the Exams. Yes, sir. Exams. Yes, sir. Sir, according to me, life is not easy. Life is not easy. It is not a bed of roses. So we spend it according to us, on which way is easy for us. So that's all. According to your will. According to your will. See, life is like a path. Life is like a path. You have a right. You have a right. You can run, you can walk, you can stop. Life is a path. You can run, you can sit, you can stand, you can stop, you can walk. Either all the ways you have. आप जिंदगी में कामयाबी की तरफ जाते हैं, नाकामी की तरफ जाते हैं, ये आपके इख्तियार में है। Yes, sir. The God made a person अशरफुल मखलूकात। Yes, sir. खुदा ने इंसान को बनाया। जितनी भी दुनिया में जितनी भी ह्यूमैनिटी है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में से द सुपर ह्यूमन इज a मैन। ही हैज अ राइट टू डू अ राइट और अ रॉन्ग। इवन फरिश्ते भी जो हैं, उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद है। ठीक है, फरिश्ते भी जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला के हुक्म के क्या हैं, पाबंद है। लेकिन इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दे दिया और दो रास्ते भी दे दिए कि इफ यू विल चूज द राइट वे एंड यू विल गेट द इंटरनल लाइफ। आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे, इफ यू विल चूज अ रॉन्ग ट्रैक एंड यू विल नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ये दुनिया में सिर्फ इंसान के पास ये हक है कि वो अपनी मर्जी से नाकामी को चूज कर ले या कामयाबी को चूज कर ले। इसीलिए इल्लामा इकबाल कहता है कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने जैसे कह दिया वो करते हैं, लेकिन इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी करे। द सुपर पावर इज इन द वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है वो सुपर पावर है। ठीक है, उसको इवन के सबसे पावरफुल देयर इज अ लॉयन हु इज अ वेरी पावरफुल एनिमल, बट आपने देखा होगा कि इंसान उसको भी अपने काबू में रखता है। आपने देखा है कभी लकी रानी सर्कस देखा है? या नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे आप देखते हैं? ठीक है, कि क्या होता है कि शेर को जैसे इंसान कहता है वो वैसे ही करता है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज्यादा इख्तियार बख्शा है। सबसे ज्यादा पावर जो है वो किसके पास है? इंसान के पास है। इसलिए अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें वी हैव टू चेंज आवर माइंड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब इंसान ठान लेता है तो जैसे मैंने आपको बताया, वो शेर को भी अपना मती कर लेता है। और एज अ स्टूडेंट यू हैव ओनली वन वे टू सक्सेस एंड दैट इज अ हार्ड वर्क। एक बात याद रखो, ये किताब जो है ना, ये किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती,
इंसान तो एक दूसरे के साथ कर सकता है, लेकिन ये किताब नहीं करती। आप पूरा साल इसको देखते नहीं है, तो इफ यू थिंक दैट यू विल सक्सेसफुल इन द एग्जाम्स, इट इज इम्पॉसिबल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये किताब आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। अगर आपने इसे साल नहीं छेड़ा तो ये भी आपको साल बाद नहीं छेड़ेगी। He will also say that I don't know who are you. ऐसे भी स्टूडेंट है कि आप उनको किताब भी दे दें और क्वेश्चन पेपर भी दे दें, they don't know where is the answer of that question in the book, because for the whole year they did not open the book. Teacher is going to finish it very very difficultly in the year. Teacher took a full year to finish this book. और स्टूडेंट क्या करता है कि जब डेट शीट आ जाती है तो देयर पेरेंट्स आर आस्किंग टुमारो देयर इज अ पेपर, यू हैव फिनिश्ड? यस मदर, यस फादर, आई फिनिश द बुक। कैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि जिस बुक को टीचर ने साल में खत्म किया वो एक रात में खत्म कर देता जब सुबह पेपर होता। टीचर ने बड़ी मुश्किल से पूरे साल से बड़ा भाग के सिलेबस खत्म किया होता है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर के हैं ना, ठीक है। आपने मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो आपने ये देखा टीचर कितनी मुश्किल से बुक खत्म करता है। आपको कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, 0 पीरियड लेता है, ठीक है, फिर जाके ये बुक खत्म होती है। तो आप करते हैं ना फर्स्ट ईयर तक एक ही रात में सारी की सारी। मामा पापा पूछते हैं भाई बेटा तैयारी हो? जी मामा। सारा कर रहे? हाँ जी पापा सारा कर रहे, पूरी बुक खत्म कर दो। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस। जैसे आपने कहा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी किसी को प्लेट में कामयाबी डाल के नहीं देती। जिंदगी किसी को कामयाबी प्लेट में डाल के नहीं देती। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर। एक बात और याद रखें, ये लिख लें, रीडर्स आर लीडर। रीडर्स आर उन लीडरों की ना बात करें जिनको नाम भी नहीं लिखना होता और असेंबली में बैठे होते। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स ऑफ टीचिंग। अपने सक्सेसफुल लोगों में देखें जिन्होंने पढ़ा, व्हाई द सन इज हियर, व्हाई आई एम हियर, बिकॉज वी स्टडीड। हमने अपने वक्त में मेहनत किया। आज आप एक बात याद रखो, आज आप चेयर से, साल की चेयर से उधर हैं, कल आप भी हमारी तरह इस चेयर पे होंगे और आपके आगे लोग बैठे होंगे। ये बात याद रखें कि आज आप टीचर्स की चेयर्स के उधर हैं, एक वक्त आएगा कि जब आप इधर होंगे और स्टूडेंट्स आपके आगे होंगे। और what is a life? Life is a name of hard work. जिंदगी किसी को माफ नहीं करती, ये बात याद रखें। वक्त किसी को माफ नहीं करता। जैसा वक्त के साथ सलूक करोगे वक्त भी आपके साथ वैसे ही करेगा। If you will waste your time, time will also waste you. If you will waste the time, time will also waste you. This is the end of my lecture. Please keep in your mind, if you will waste the time, time will waste you. Thank you very much. Thank you sir, thank you very much, thank you. Sir, clapping करना।